आज पंजाब जिस मुसीबत से गुजर रहा है उसे देखकर दिल दहल जाता है। जैसे किसी ने आसमान से मूसलाधार बारिश की बौछारें नहीं बल्कि आफत की नदियां उतार दी हो। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेत, घर, सड़कें सब कुछ पानी में डूब चुका है। लोग मजबूर होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को गोदी में लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं। कई जगहों पर तो पूरा का पूरा गांव जैसे पानी में समा गया हो। चेहरे पर डर, आंखों में असहायपन और मन में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। यह बाढ़ 1988 के बाद की सबसे विनाशकारी मानी जा रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित करना पड़ा। सोचिए, जब सभी 23 जिले किसी न किसी रूप में पानी से घिर चुके हो तो वहां की स्थिति कितनी भयावह होगी। हर जिले में कहीं ना कहीं पानी भर चुका है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों परिवारों के घर उजड़ गए हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक लगभग 47 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन असली संकट उन लाखों लोगों का है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। रोजाना काम करने वाले मजदूर, छोटे दुकानदार, किसान सब अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। करीब 3 से 4 लाख से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो चुके हैं। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां अब भी लोग राहत की आस लगाए बैठे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल गुरदासपुर का है। वहां तो 300 से भी ज्यादा गांव पानी से घिर चुके हैं। रावी नदी का बांध टूटने से और ज्यादा तबाही फैली है। लोग घर छोड़कर नावों या ऊंची जगहों पर जाकर शरण ले रहे हैं, पर जिनके पास साधन नहीं है वे लोग छतों पर फंसे हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें नावों के सहारे लगातार लोगों को निकाल रही हैं, लेकिन पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि हर जगह पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अमृतसर में अजनाला इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। होशियारपुर के गणशंकर में भी हालात गंभीर हैं। वहीं कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के गांव भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह सब सिर्फ पंजाब में हो रही बारिश की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में यह स्थिति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश का नतीजा है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं और उनके साथ साथ मौसमी नाले, जिन्हें स्थानीय भाषा में चूहे कहा जाता है, भी भर चुके हैं। इस वजह से पानी और ज्यादा फैल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त महीने में पंजाब में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। गुरदासपुर में तो 181% से भी अधिक बारिश हुई। जब इतनी बारिश होगी तो नदियां हो कैसे शांत रहेंगी। सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि भाखड़ा और पोंग जैसे बड़े डैम भर चुके हैं। सुरक्षा कारणों से इन डैमों से पानी छोड़ना पड़ता है और जब ऐसा होता है तो नीचे के जिलों में बहाव और तेज हो जाता है। हरी के हेडवर्क्स पर तो लगभग 3 लाख क्यूसिक तक पानी का बहाव दर्ज किया गया। आप खुद सोचिए, इतना पानी एक साथ छोड़ा जाए तो निचले इलाकों को कैसे बचाया जा सकता है। यही वजह है कि सतलुज और ब्यास के किनारे बसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर पहले से तैयारी की गई होती तो नुकसान कुछ कम हो सकता था। नालों की सफाई समय पर की जाती तो पानी का बहाव आसान होता, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तैयारियों में कमी रह गई और जब बारिश ने जोर मारा तो पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ राहत देना काफी नहीं है। जरूरी है कि लंबे समय के लिए स्थायी समाधान किए जाएं ताकि हर साल बाढ़ का डर सताए नहीं। गांवों की हालत देखकर दिल रो पड़ता है। कई जगहों पर लोग अपने मवेशी छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ लोग अपने मवेशियों को भी नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं, पर हर किसी के पास साधन नहीं है। कई जगह बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को घंटों तक पानी में फंसे रहना पड़ा। फिर सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने उन्हें बाहर निकाला। राहत कैंपों में हजारों लोग रह रहे हैं। वहां उन्हें खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है, पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर किसी तक समान मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे पंजाब को क्या करना होगा ताकि ऐसी स्थिति फिर न बने। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नालों की सफाई समय पर होनी चाहिए, नदियों के किनारे मजबूत किए जाने चाहिए, रमत होनी चाहिए और फ्लड प्लेन पर अवैध निर्माण रोके जाने चाहिए। अगर यह सब नहीं हुआ तो हर साल यही तबाही दोहराई जाएगी। लोग अब सोच रहे हैं कि यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, समाज को भी जागरूक होना होगा। गांव के लोग खुद भी छोटी छोटी तैयारियां कर सकते हैं ताकि नुकसान कम हो, जैसे नावें पहले से रखना, जनरेटर और टॉर्च का इंतजाम करना, सूखा राशन और दवाइयां घर में रखना ताकि बाढ़ के समय तुरंत काम आए। पंजाब की बाढ़ ने यह भी दिखा दिया है कि हमारे शहर और गांव कितने असुरक्षित हैं। एक तरफ हम आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बारिश और बाढ़ हमारी पूरी व्यवस्था को हिला देती है। अब समय आ गया है कि सिर्फ राहत के भरोसे ना रहें, बल्कि पहले से तैयारी करें।
लोगों का कहना है कि अब पंजाब को तात्कालिक मदद के साथ स्थायी समाधान चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस संकट से बच सकें। कई युवा कह रहे हैं कि वे खुद आगे आएंगे और अपने गांव में बाढ़ से बचाव के इंतजाम करेंगे। कहीं किसी ने बोरवेल पर पंप लगवाने की योजना बनाई है तो कहीं लोगों ने नाले साफ करने का संकल्प लिया है। इस बाढ़ ने यह भी दिखाया है कि मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे का कितना साथ देते हैं। कोई अपना घर छोड़कर दूसरों की मदद कर रहा है, कोई अपनी गाड़ी से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है, कोई अपना राशन राहत कैंप में दान कर रहा है। यह इंसानियत के ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि पंजाब की असली ताकत क्या है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और प्रशासन आने वाले कुछ हफ्तों में क्या कदम उठाते हैं। क्या किसानों को तुरंत मुआवजा मिलेगा? क्या राहत कैंपों में सुविधाएं सुधारी जाएंगी? क्या बीमारियों को रोकने के लिए जरूरी दवाइयां पहुंचाई जाएंगी? और क्या भविष्य में ऐसी बाढ़ से बचाव के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो लोग कहेंगे कि इस बाढ़ ने हमें सबक दिया और हमने उससे सीख ली। लेकिन अगर फिर वही लापरवाही हुई तो आने वाले वर्षों में यही तबाही दोहराई जाएगी और लोग फिर वही सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों हर साल हम बाढ़ में डूबते हैं। इस समय सबसे जरूरी है कि लोग सुरक्षित रहें, अफवाहों से बचें और प्रशासन की बातों पर भरोसा करें। अगर कहा जा रहा है कि पानी बढ़ सकता है तो तुरंत सुरक्षित जगह निकल जाएं। अपनी और अपने परिवार की जान को खतरे में न डालें। राहत कैंपों में जाकर धैर्य रखें क्योंकि यह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, पंजाब की यह बाढ़ संकट हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति के सामने उसकी तैयारी कितनी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि अगर इंसान मिलकर मेहनत करे तो हर संकट का सामना कर सकता है। आज पंजाब मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन कल वही पंजाब फिर से खड़ा होगा और अपनी जीजी विशा की मिसाल पेश करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आप पंजाब की इस बाढ़ के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरें मिलती रहे।